हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025। तो मीन राशि सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को निकालेंगे। एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी, और ये वाले 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, क्या होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में 16 से 30 सितंबर के बीच में। तो मीन राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। मीन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 सितंबर 2025। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मीन राशि के लिए क्या रहेंगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। मीन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। और रैकल से भी मैं ले लूं। नॉन मोनोगैमस, द चेज। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, वन नाइट स्टैंड, एंड मिस्टेक। तो देखिए सबसे पहले जो आपके कार्ड आए हैं ना मीन राशि, स्टार्टिंग का जो टाइम है 16 से 22 या 23 सितंबर के बीच में, एक तो ये है कि आप और लोगों से ज़्यादा मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। फन मज़ा मस्ती के ऊपर आपका थोड़ा सा फोकस है आपकी पर्सनल लाइफ में। दूसरा है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, ये आपकी एक इच्छा है। लेकिन जो भी है, आप अपने पार्टनर को चेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मीन राशि। आप अपने पार्टनर को देख बहुत ज़्यादा रहे हैं। चेज करने का मतलब होता है ना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किससे बात कर रहे हैं, कब ऑनलाइन आ रहे हैं, थोड़ा सा उनका पीछा कर रहे हैं, उनको चेज कर रहे हैं आप, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। और कुछ किसी चीज को हो सकता है आपने काफी टाइम से पकड़ा पकड़ के रखा हुआ था मीन राशि, होल्ड करके रखा हुआ था। अब आपको लग रहा है कि इन 15 दिन के बीच में आप किसी चीज को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज को छोड़ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि किसी चीज को आपने पकड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए थे कि आपको लग रहा है अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना, रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना, तो अब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ना लेट गो करना चाहिए, इतना ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। आपको लग रहा है कि ज़्यादा ना लगाव नहीं रखना, तो धीरे धीरे आप उसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, उसी चीज़ को निकाल रहे हैं, अटैचमेंट कम कर रहे हैं। या अगर पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते थे, पॉजेसिव होते थे, तो आप अपनी इन एनर्जीज में को कम कर रहे हैं। अगर आपने कोई जिद पकड़ी हुई थी, किसी भी तरीके से कोई भी जिद आपने पकड़ी हुई थी, तो आप अपनी जिद भी छोड़ रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर एक स्टबन एनर्जीज थी, आप उसको भी छोड़ रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई बात बैठ गई थी, तो आप किसी चीज़ को मुझे लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी है, ज़्यादा लगाव नहीं रखना, थोड़ा सा अटैचमेंट अपना कम ही करना चाहिए। और जो भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अपने लिए, आप उसके लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि इंसान को लग रहा है कि मुझे पार्टनर ही चाहिए, रिलेशनशिप ही चाहिए, तो आप जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, जो भी अड़चनों का सामना आपको करना पड़ रहा है, चाहे पार्टनर के कारण या लोगों के कारण, फैमिलीज के कारण, तो आप डटे हुए हैं मैदान में, तो आप उसको गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि इसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं कि आपने कुछ बातें अपने पार्टनर को अगर कभी नहीं बोली, आपको लग रहा था कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो पता नहीं पार्टनर बुरा ना मान जाए, आप डरते थे कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो जो भी आप चाहते हैं ना, उसके लिए आप स्टैंड्स ले रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं। और चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, मंजिल इतनी आसान नहीं है, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको जो सही लग रहा है आप उसके लिए खड़े हुए हैं। ये आपकी मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज दिख रही हैं। आपके पार्टनर का अगर हम देखें, तो पार्टनर का देखिए मुझे ये दिख रहा है मीन राशि, आपके पार्टनर को कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, या फिर हो सकता है उनकी फैमिली है, उनका करियर है, आप हो। तो उसमें से उनको चॉइस करनी है कि आपकी तरफ आगे बढ़ें, या फैमिली की तरफ आगे बढ़ें, या किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ें, या करियर को चूज करें। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा उन चीज़ों को लेकर टू माइंड्स में है, कभी उनको एक चीज़ सही लग रही है, कभी उनको दूसरी चीज़ सही लग रही है, तो थोड़ा सा डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं।
और स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बंधा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, डिसीजन और चॉइस को लेकर। देखिए सोच विचार तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक कंक्लूजन पे नहीं आ रहे, एक फाइनल फैसले पे नहीं आ रहे हैं। और थोड़े से आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आपकी और उनकी ना सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स तो लेना चाहते हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। देखिए इनिशिएटिव्स लेना, एक्शंस लेने का मतलब होता है कि कांटेक्ट करना, कॉल मैसेज करना। ये पार्टनर आपके सोच रहे हैं कि ऐसा उनको करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ ईगो भी उनकी तरफ से रह रहा है। आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ गलतियाँ देखिए मीन राशि या तो आपसे हुई हैं, तो आपके पार्टनर का सारा ध्यान उसके ऊपर है कि आपने गलतियाँ की, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर उनसे आपके पार्टनर से खुद से कोई गलती हुई है, तो आपके पार्टनर अपनी गलतियों के ऊपर पछता रहे हैं। तो कोई मिस्टेक आपसे हुई, उनसे हुई, आपके पार्टनर उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसी कारण से उन्हीं गलतियों को सोच कर वो डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। कि कई बार होता है ना, इंसान फैसला लेना चाहता है तो इंसान को पुरानी चीज़ें याद आ जाती कि पास्ट में आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आप दोनों के बीच में क्या गलतियां हुई, तो वो चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। वन नाइट स्टैंड का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है, या तो देखिए आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी के साथ टेम्परेरी तौर पे रिलेशनशिप में है, फिजिकल इंटीमेसी किसी के साथ हो रही है। ये सबके लिए नहीं रहेगा मीन राशि, कुछ मीन राशि के पार्टनर का ये रह सकता है। दूसरा है कि मीन राशि आपके पार्टनर रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कैजुअल तरीके से, सीरियस वाला रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, शादी एंगेजमेंट इस तरीके की चीज़ें शायद नहीं चाह रहे हैं। तो ये कुछ मीन राशि के पार्टनर की ऐसी सी भी सोच है। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप है लेकिन सिर्फ फिजिकल लेवल पे है, या फिर आपके पार्टनर चीज़ों को भी कैजुअल ही रख रहे हैं, टेम्परेरी तौर पे रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। या कुछ मीन राशि के पार्टनर किसी और इंसान के साथ इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन उनके उनके साथ हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर अभी थोड़े से सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे, रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट के चक्कर में अभी नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए डिसीजन चॉइस लेने में वो सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। ये है मीन राशि आप लोगों की फीलिंग्स एंड एनर्जीज के कार्ड। अब चेक करते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड टू ऑफ कप्स। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग। तो मीन राशि यहाँ पे ज़्यादा कम्युनिकेशन तो नहीं दिख रहा। एक कार्ड ये ज़रूर पॉजिटिव आया, टू ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी मीन राशि और उनके पार्टनर है सभी लोगों की बात ही हो जाएगी, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा आया कि जिसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट वालों में कॉन्टैक्ट होने की चांसेस ज़्यादा हैं। ये बहुत टेम्परेरी रहेगा। मुझे 40% लोगों का ही दिख रहा है कि बात होगी, या 50% लोगों का, बाकी लोगों का मुझे नहीं नज़र आ रहा कि बात होगी। तो 100% मैं नहीं बोलूँगी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है मीन राशि, आप और आपके पार्टनर, और काफ़ी लंबे अरसे से आपकी बात नहीं हो रही है, तो आप लोगों में फिर तो चांसेस नहीं है बात होने के। लेकिन अगर 2-4 दिन से ही कुछ इश्यूज चल रहे थे तो फिर आप में चीज़ें सुलझने में चांसेस दिख रहे हैं मुझे। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो मेरी तरफ से आंसर अभी यही है कि अभी मुझे चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि चीज़ें सॉल्व होंगी, रिजॉल्व होंगी। एक इच्छा ज़रूर है रिकन्सिलेशन की, पैचअप की। हो सकता है आप दोनों में से एक इंसान थोड़ी बहुत कोशिश भी करे चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, उतना आउटकम पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो अभी नो कॉन्टैक्ट वालों को थोड़ा सा समय और लगेगा चीज़ों को सॉल्व होने के लिए, रिजॉल्व होने के लिए। एंड जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, मतलब काफ़ी सारे लोग होंगे जिनकी बात चल रही है मीन राशि और उनके पार्टनर की, तो वहाँ पे देखिए सरफेस लेवल पे, यानी कि ऊपर ऊपर से आप लोगों में बात हो रही है, आप लोग मिल रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, सही हो रही हैं, कहीं पे सेलिब्रेशन कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा रहेगा कि ऊपर ऊपर से तो आप लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन मन में किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा भी चल रही है। वो दुविधा कुछ ये नहीं है कि हाँ कोई परेशानी है, वो दुविधा ये चल रही है मीन राशि, आपको या आपके पार्टनर को, आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए एक दूसरे के लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट भी चाहते हुए दिख रहे हैं।
लेकिन साथ के साथ फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं मीन राशि, आप और आपके पार्टनर। फ्यूचर के बारे में सोचने का मतलब कि आपको ये लग रहा है कि प्यार तो है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, रिलेशनशिप का करना क्या चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप पे जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, या अभी और इंतज़ार करें, अभी और वेट करें, या मूव ऑन कर जाएं। तो एक गहरी सोच में आप रह रहे हैं या आपके पार्टनर रह रहे हैं, क्योंकि आपको कोई फाइनल फैसला लेना है, और वो फैसला आपको जो लेना है वो दिमाग में रखकर पुरानी चीज़ों को ही आप लेते हुए दिख रहे हैं। पुरानी चीज़ों का मतलब जो भी पुराना टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, उसमें ज़्यादा खुशी मिली है या ये ज़्यादा दुख मिले हैं, उसकी एक कैलकुलेशन करके ही एक फैसला लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ, बात अगर कर रहे हैं, मन में किसी चीज़ का गहरे तरीके से सोच विचार ज़्यादा चल रहा है। और थोड़े से इश्यूज भी आप दोनों के बीच में इन 15 दिन में मीन राशि आपके और आपके पार्टनर में रह सकते हैं। इश्यूज का मतलब हो सकता है कि जैसे आपसे कोई गलती हुई फॉर एग्जांपल, तो आप अपनी गलती अपने पार्टनर के ऊपर ही थोप रहे हैं, कि मतलब अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपने आप को कसूरवार ठहराने के बजाय पार्टनर को ही बोल देंगे। और अगर ये गलती अगर आपके पार्टनर से कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो आपके पार्टनर अपनी गलती मानने की बजाय आपके ऊपर ही सारा कसूर डाल रहे हैं। उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ आप दोनों में हो सकते हैं, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स रह सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को ये लग रहा है भई अब ना सोच समझ कर ही करना है कि अब क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में ज़्यादा समय देना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। तो एक गहरी सोच विचार में आप लोग ज़्यादा मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। इसके बजाय एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं, चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मन में किसी चीज़ की दुविधा, किसी चीज़ की परेशानी भी साथ के साथ रह रही है, और छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स बीच-बीच में आप लोगों के इन 15 दिन के लिए हो सकते हैं। तो देखिए, जिनका नो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे चांसेस मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं बात होने के। मैंने बोला कि कुछ लोगों का हो सकता है बातचीत हो जाएगी, सबकी नहीं दिख रही है मुझे। लेकिन जिनकी बात हो रही है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। हाँ, बात कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ एक प्लानिंग, एक गहरी सोच भी आपके दिमाग में चल रही है। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।